हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपके यूट्यूब चैनल पे शून्य से शिखर तक की सफर चल रही है, तो हम सबका एक सफर चल रहा है जो शून्य से शिखर तक की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों, जीके और जीएस में हम हिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं। तो हिस्ट्री में जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से परिचय कराया था, तो आज मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि आज हम वैदिक युग की शुरुआत करेंगे, वैदिक काल। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही पहले बता देता हूँ, लिखवाने की कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं, जो लिखवाना पड़ेगा मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे। तो वैदिक युग दो भागों में बटा था, एक ऋग वैदिक युग, एक उत्तर वैदिक युग। ऋग वैदिक युग का जो कार्यकाल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। इतना ही जान लीजिए बस, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो कार्यकाल था वो ऋग वैदिक युग से जाना गया, और जो 1000 से 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल था, 1000 से 600 ईसा पूर्व का कार्यकाल था, वो उत्तर वैदिक काल से जाना गया नाम से। अब दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जो चली थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये वैदिक युग आया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो यहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत के लिए स्टाइन ने कहा था। किसने? स्टाइन कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ था वो बाढ़ के कारण हुआ था। किस कारण बताया उन्होंने? बाढ़ के कारण। अब उसी जगह पे जॉन मार्शल ने बताया, जॉन मार्शल कहते हैं कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ था वो प्राकृतिक आपदा, जिसमें कुछ भी आ सकता है प्राकृतिक आपदा में, तो प्राकृतिक आपदा से इन्होंने बताया, प्राकृतिक आपदा से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। अब जब वैदिक काल आया तो एक और रीजन बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का। जब वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ। किसका आर्य हुआ? आर्यों का आगमन हुआ। आर्य कौन थे? ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए हुए थे। तो आर्यों के आगमन से, जब आर्यों का आगमन हुआ तो वैदिक सभ्यता का अंत होता है। तो एक और कारण कहा जाता है, जो आर्य आए थे ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता को हटा करके, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करके वैदिक सभ्यता की शुरुआत करते हैं। तो यहां से वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा भी शुरुआत किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो होता है आर्यों के द्वारा भी कर सकते हैं, हुआ था। अब जान लेते हैं कि आर्य भारत में जब आए तो 5 भागों में बट गए। आर्य कितने भागों में बट गए? 5 भागों में। कुल, ग्राम, विष। दोस्तों, इस तरीके का इनका भाग बटना था, मतलब कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, ये 5 प्रकार में ये आर्य जो है भारत में बट गए। कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। तो इस तरीके से वैदिक युग 5 भागों में बट गया। अब दोस्तों, हम बात करते हैं वैदिक युग में सभा और समिति हुआ करती थी। क्या थी? सभा और समिति, 2 प्रकार की संस्थाएं हुआ करती। सभा एक संस्था थी। सभा क्या थी? एक संस्था थी जिसमें श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। सभा की बात करते हैं तो सभा क्या था? श्रेष्ठ जनों की संस्था का नाम था। श्रेष्ठ जनों की संस्था कौन सी थी? इसका क्या नाम था? सभा कहा जाता था। और समिति क्या था? दोस्तों, जो समिति था ये राष्ट्र की जनता थी। कौन थी? राष्ट्र की जनता थी। और जो समिति का अध्यक्ष होता था, समिति का अध्यक्ष जो रहता था, इसको ईशान के नाम से बुलाते थे। इसको क्या कहते थे? ईशान। तो जो समिति का अध्यक्ष था उसे ईशान के नाम से बुलाते थे। और जो सभा हुआ था, सभा में श्रेष्ठ जनों की संस्था रहती थी।
अब ये जनता का एक राष्ट्र की जनता की समिति हुआ करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। अब हम बात करते हैं वेद की, हम बात करते हैं वेदों की। तो जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रम में बांटा गया था। ऋग्वेद के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रम में बांट गया। इतना तो आप जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत स्टाइन ने बताया बाढ़ के कारण, जॉन मार्शल ने बताया प्राकृतिक आपदा के कारण, आर्य उसके बाद आगमन हुआ वैदिक युग में। आर्यों के आगमन के बाद आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये 5 भागों में बट गए, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। और उसके बाद 2 प्रकार की ऐसी संस्थाएं थी, जैसे एक सभा कहा गया, एक समिति कहा गया। जो सभा था वो श्रेष्ठ जनों की संस्था हुआ करती थी, और जो समिति था वो राष्ट्र की जनता हुआ करती थी, जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान एग्जाम में कई बार पूछा है कि ईशान क्या थे। तो ईशान समिति उस समय जो हुआ करती थी वैदिक युग में, तो उस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद के अनुसार मानव जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। मानव जीवन को, जो मानव का जीवन चल रहा था, उसको 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ था और संन्यास था। ब्रह्मचर्य, मैंने क्या बताया अभी आपको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो दोस्तों इन चारों में मानव जीवन को बांट दिया गया, मतलब ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन। तो ये 4 प्रकार के जीवन में ऋग्वेद में बांटा गया था। जीवन 4 प्रकार से चलने लगे, तो इनको 4 प्रकार से बांट दिया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब ऋग्वेद में 10 मंडल हुए। ऋग्वेद में कितने मंडल हुए पहले हम जानते हैं। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन थे, ये तो आपने जान लिया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के रूप में बांट दिया गया। अब हम बात करते हैं ऋग्वेद, सही से देखते हैं ऋग्वेद क्या था। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद इसके संकलनकर्ता इसके संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। इनका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन और द्वैपायन वेद व्यास। तो दोस्तों ये संकलनकर्ता थे, इनका नाम हम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि इसके संकलनकर्ता कौन थे, तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। और हम बात करते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे। ऋग्वेद में कितने मंडल थे, 10 मंडल। और क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा था, नया मंडल कौन सा था। तो पहला मंडल और 10वां मंडल, यही पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नया मंडल कहा जाने लगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका वर्णन है, गायत्री मंत्र का वर्णन है, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। किसको, सूर्य देवता को समर्पित है। ये किसमें वर्णन है, ऋग्वेद में ही वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमदेव का वर्णन है। किसका, सोम देवता का, या कहते हैं सोम देवता। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। और उसी क्रम में ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में उस समय के मानव जीवन में रहने वाले मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया गया। किसमें, 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। किसमें, 4 वर्गों में। और वर्ग कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों
ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्गों का विभाजन है, जो कि 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरीके से अब ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता कौन थे? कहते हैं कि ऋग्वेद को का उच्चारण किसने किया था? क्योंकि हर वेद का उच्चारण किया गया है, हर वेद का उच्चारण किया गया है, तो उसी क्रम में ऋग्वेद का भी उच्चारण किया गया था। तो ऋग्वेद के उच्चारण करने वाले पुरोहित का नाम था होता या होत्र या होत्र। तो ऋग्वेद के जो उच्चारण करने वाले पुरोहित थे उनका नाम था होता या होत्र। तो दोस्तों एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे उनका क्या नाम है? तो पहला है कौशतकी। पहला क्या है? कौशतकी। और दूसरा है एतरेर। दूसरा क्या है? एतरेर। पहला कौशतकी, दूसरा है एतरेर। तो दोस्तों ये हमारा था ऋग्वेद में। अब हम बात करेंगे सामवेद की बात करेंगे। हम बात किसकी करेंगे? सामवेद। तो इतना पहले आप देख लीजिए कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास थे। ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें सबसे नया मंडल है पहला और 10वां। और ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है, जिसमें सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में ऋग्वेद के सोम देवता का वर्णन है। और 10वें मंडल में 4 वर्गों में वर्गों का विभाजन है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के रूप में मनुष्य का विभाजन किया गया उनके कर्मों के अनुसार। अब ऋग्वेद के उच्चारण करता है, उसके पुरोहित का नाम होता है या होत्र है। और ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ 2 थे। जो पहला ब्राह्मण ग्रंथ था वो था कौशतकी, और दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था वो था ऐतरेय। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद। हम बात करेंगे यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद था, यह एक ऐसा वेद था जो कि 2 भागों में बटा। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अब शुक्ल पक्ष क्या है? यह जब यजुर्वेद लिखा गया तो जब पद में लिखा गया, किसमें? पद में लिखा गया, तो वह शुक्ल पक्ष कहा गया। और जब गद्य में जो चीजें लिखी गई वो कृष्ण पक्ष कही गई। इतना आसान से समझिए दोस्तों कि जो शुक्ल पक्ष था वो गद्य पद में लिखा गया था, और जो कृष्ण पक्ष था वो गद्य में लिखा गया था। मतलब जो गद्य में लिखा गया था उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं, और जो पद में लिखा गया था उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और दोस्तों जो यजुर्वेद था, इसमें जो यज्ञ के समय जो कर्म किए जाते हैं, मतलब कि विधि विधान किए जाते हैं, यज्ञ के समय विधि विधान का वर्णन है। विधि विधान कब? यज्ञ के समय। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यजुर्वेद है, तो यज्ञ के समय जो विधि विधान, यज्ञ के समय जो विधि विधान होता है उसका वर्णन है हमारे यजुर्वेद में। और दोस्तों यजुर्वेद के जो पुरोहित थे उनका क्या नाम था? प्रत्येक, मैंने जैसे कि अभी आपको ऋग्वेद में बताया कि प्रत्येक वेद में पुरोहित हुआ करते थे, उसी क्रम में यजुर्वेद में भी पुरोहित थे। मतलब इनमें भी एक पुरोहित थे, उनका नाम क्या था? अर्ध्वर्यु। उनका नाम क्या था? अर्ध्वर्यु। तो जो यजुर्वेद के पुरोहित थे उन्हें अर्ध्वर्यु के नाम से जाना गया। उसके बाद यजुर्वेद में भी ब्राह्मण ग्रंथ था। एक क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? शतपथ। शतपथ। दोस्तों ये हम
अच्छे से देख लेंगे एक बार फिर से कि यजुर्वेद ये दो भागों में बटा है, एक शुक्ल पक्ष है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष पद में जो लिखा गया उसे शुक्ल पक्ष और जो गद्य में लिखा गया उसे कृष्ण पक्ष। और इसके जो इसमें है क्या, ये विधि विधान मतलब यज्ञ के समय जो विधि विधान किया जाता है वो है यजुर्वेद में, और इसके पुरोहित को हम अर्ध्वर्यु के नाम से जानते हैं और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को सतपथ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यजुर्वेद। अब इसके बाद हम बात करेंगे सामवेद की। हम बात करेंगे किसकी, सामवेद की बात करेंगे। देख लेते हैं दोस्तों सामवेद। तो अभी जैसा कि मैंने आपको यजुर्वेद में बताया था कि यज्ञ के समय जो विधि विधान होता है वो यजुर्वेद में, और यज्ञ के समय की बात कर रहे हैं हम। अब यज्ञ के समय जो मंत्र होता है, जो मंत्र कहा जाता है वो लिया गया था सामवेद से। तो यज्ञ के समय जो मंत्र गाया गया वो कहां से लिया गया, सामवेद से। और सामवेद से क्या है, संगीत का विकास। संगीत का विकास कब हुआ, सामवेद में हुआ। संगीत का विकास कब हुआ, सामवेद में ही संगीत का विकास होता है। और जो सामवेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऋग्वेद का भी बता दिया, यजुर्वेद का बता दिया, तो उसी क्रम में सामवेद के भी पुरोहित हुआ करते थे जिन्होंने सामवेद का उच्चारण किया था। उन्हें उद्गाता कहा गया। उन्हें क्या कहा गया, उद्गाता। और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वेद में उसके उच्चारण करने वाले पुरोहित थे, और प्रत्येक वेद में एक या दो ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। क्या हुआ करता था, ब्राह्मण ग्रंथ। तो अब सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, जैमिनी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या था, जैमिनी। तो दोस्तों आपने ये देख लिया कि सामवेद यज्ञ के समय जो मंत्रोच्चारण होता है वो सामवेद से लिया गया है। संगीत का विकास सामवेद से हुआ है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा गया। पुरोहित मतलब कौन, जो कि सामवेद का क्या उच्चारण करने वाले पुरोहित थे। इन्होंने क्या किया था, उच्चारण करने वाले पुरोहित थे, उन्हें उद्गाता कहा गया। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम जैमिनी है। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बार अथर्ववेद की। हम बात करते हैं अथर्ववेद की, ये आपने देख लिया। अब अथर्ववेद भी देख लीजिए। अथर्ववेद, जैसा कि दोस्त जानते हो आप सब कि अथर्ववेद में ही अभी इस समय कलयुग में भी चल रहा होगा और चलता ही है। अभी भी हम लोग मानते हैं जादू टोना, औषधि, ये सब का विकास हुआ कहां से। जादू टोना आया तो जादू टोना का वर्णन वेद से ही है। तो किस वेद से है, अथर्ववेद से। दोस्तों तंत्र मंत्र, क्या क्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि का विकास, इन सब का विकास जो हुआ ये किस वेद में हुआ, अथर्ववेद में हुआ। मतलब है नहीं धत्तेरी करते हैं जादू टोना, तो वो सब किसमें है, अथर्ववेद में है। तंत्र मंत्र, बहुत सारे तांत्रिक वगैरह तंत्र मंत्र वगैरह करना स्टार्ट, तो ये है हमारा अथर्ववेद में। जादू टोना भी हमारा अथर्ववेद में, और औषधि का विकास भी अथर्ववेद में ही हुआ। अब अथर्ववेद का भी उच्चारण किसी ने किया होगा, एक पुरोहित हुआ करते थे। इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया अर्थवा। इन्हें क्या कहा गया, अर्थवा। और इनमें भी एक ब्राह्मण ग्रंथ था। इनमें भी एक क्या था, ब्राह्मण ग्रंथ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गोपद। जिसका क्या नाम है, गोपद। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनका
क्या नाम है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपद। तो दोस्तों आपने देख लिया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और एक चीज क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है और कौन सबसे नया वेद है। तो सबसे प्रथम वेद की बात करेंगे तो सबसे पुराना वेद या प्रथम वेद, पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। या तो नया वेद की बात करें तो कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे नए वेद की बात करें तो कौन सा वेद है? अथर्ववेद। ये आपने देख लिया, हमने वैदिक काल के बारे में जाना और वेदों के बारे में जान लिया, चारों वेद हमने जान लिए। अब हम दोस्त चलेंगे जैन धर्म की तरफ। हम किधर चलेंगे? जैन धर्म की तरफ। तो इसी तरीके से हमारे YouTube पे बने रहिए दोस्तों, और ढेर सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके। एक मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारी कदम चूम लेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों इसी बात से अब हम चलते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। वो थे कौन? ऋषभ देव। इनका एक और नाम है, इनका एक और नाम है, इनका ये नाम है आदिनाथ। आदिनाथ। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और ऑप्शन में ऋषभ देव न देकर के आदिनाथ दिया रहता है। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या फिर आदिनाथ थे। ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। और जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए। कितने तीर्थकर हुए? 24, जिसमें से हम 3 लोग के बारे में जान लेते हैं। एक तो पहले थे जो कि संस्थापक थे ऋषभ देव, इनको जान लिए हम। अब हम चलते हैं 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 23वें तीर्थकर हैं इन्होंने जैन धर्म में कुछ चीजें ऐड किया था। जैसे 4 चीजें उपदेश इन्होंने दिया था, उपदेश 4 थे इनके। तो इनके उपदेश जैसे थे अहिंसा, अहिंसा के रास्ते पे चलना, हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य, अस्तेय मतलब झूठ न बोलना, और अपरिग्रह। तो ये 4 चीजों का इन्होंने उपदेश दिया था। ये कौन थे? ये थे पार्श्वनाथ। ये कौन थे? पार्श्वनाथ। तो क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 उपदेश दिए, 4 उपदेश दिए थे। वो कौन कौन से थे? तो ये 4 उपदेश में जो कि सबसे प्रमुख उपदेश था वो था अहिंसा, सत्य, अस्तेय। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। अस्तेय जो था वो उपदेश किसने दिया था? तो पार्श्वनाथ ने दिया था। या फिर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये 3 का तो वैसे चारों आता है, जिसमें से चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह। तो ये चारों उपदेश किसने दिए थे? तो पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो दोस्तों ये 23वें तीर्थकर हो गए। अब हम बात करते हैं कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे? मतलब कि 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर की बात करते हैं। तो इतना आपने जान लिया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, जिनका नाम आदिनाथ था। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अब हम चलते हैं 24वें तीर्थकर। किधर चलते हैं? 24वें तीर्थकर की तरफ। तो दोस्तों जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे
वो थे महावीर स्वामी। वो कौन थे? महावीर स्वामी। दोस्तों इनको, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि महावीर स्वामी का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। और वैशाली के कहाँ? कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। कभी कभी एग्जाम्पल में ये ध्यान दीजिए, याद रखना चाहिए, एग्जाम में यही पूछ लेता है कि वैशाली के किस स्थान पे? तो वैशाली के कुंडग्राम स्थान पे इनका जन्म हुआ था। और 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। तो ये दोस्तों पूछ लेता है कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो वो त्रिशला था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों ये भी याद रहना चाहिए, यशोदा। क्या नाम था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। ये जो महावीर स्वामी थे, ये अपने भाई नंदीवर्धन से, ये अपने भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की अवस्था में आज्ञा लेकर के अपने गृह को त्याग देते हैं। अपने भाई नंदीवर्धन से 30 वर्ष की अवस्था में आज्ञा लेते हैं और गृह को त्याग देते हैं। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद थे जामिली। इनके दामाद का क्या नाम था? जामिली। यही चल करके जामिली पहले इनका विरोध करते थे। जो जामिली थे पहले इनका विरोध करते थे महावीर स्वामी का, और यही चल के बाद में इनके पहले शिष्य हुए। इनके पहले शिष्य कौन थे? पूछता है इतिहास में कि इनके पहले शिष्य कौन थे महावीर स्वामी के? तो पहले शिष्य भी जामिली थे। तो दोस्तों बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति की। तो जो महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में। कहां पे? जुम्बिक ग्राम में। जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो कि साल के वृक्ष के नीचे है। साल के वृक्ष के नीचे। पूछता है किस वृक्ष के नीचे? तो साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका ग्राम में, जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इतना दोस्तों बहुत ही जरूरत है। और जो इनका जो उपदेश था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो पहला उपदेश था वो प्राकृत भाषा में थी। किसमें भाषा में थी? प्राकृत भाषा में इनकी पहली उपदेश थी। दोस्तों जगह तो इधर कम पड़ जा रहा है लिखने के लिए, 1 मिनट इधर का मैं आपको रेस्ट कर देता हूं। अभी ये आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, नोट बना लीजिए। वैसे आपको जो नोट्स है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपका टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जिस पे आप जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको पीडीएफ मिलता रहेगा।
तो हम बात करते हैं कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जुम्बिक ग्राम में ऋषपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अब इन्होंने जो उपदेश दिया पूछता है किस भाषा में थी, तो उपदेश इनकी प्राकृत भाषा में थी। इनके उपदेश किस भाषा में थी, तो प्राकृत भाषा में इनका उपदेश था, या फिर ज्ञान की प्राप्ति भी जो हुई थी वो भी प्राकृत भाषा में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो इन्होंने उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था। कहाँ दिया था, राजगृह। तो इनका पहला जो उपदेश था वो कहाँ दिया था, इन्होंने राजगृह में दिया था। और एक चीज, इनके जो पहले शिष्य थे, मैंने आपको पहले ही बताया, पहले शिष्य वो कौन थे, इनके दामाद जामिली। इनके दामाद जामिली इनके पहले शिष्य थे। और जो इनकी पहली शिष्या थी वो थी चंपा। वो कौन थी, चंपा। तो पहले शिष्य थे जामिली, और पहले जो कि जामिली कौन थे, इनके प्रियदर्शनी के पति, मतलब इनके दामाद। और उसके बाद इनकी शिष्या कौन थी, चंपा। तो दोस्तों जो इन्होंने प्राण त्यागा था, इनका प्राण जो त्यागा था, इन्होंने प्राण त्यागना, वो संलेखना विधि से त्यागा था। किस विधि से, संलेखना विधि से इन्होंने प्राण त्यागा था। तो एग्जाम में पूछता है कि महावीर स्वामी ने जो प्राण त्यागा था वो किस विधि से प्राण त्यागा था, तो संलेखना विधि से प्राण त्यागा था। महावीर स्वामी ने पांचवा उपदेश दिया था। पांचवा उपदेश, 4 उपदेश तो आपने पढ़ लिया था, पार्श्वनाथ ने दिया था, जिसमें कि अस्तेय था आपका, अहिंसा था, सत्य था, और उसी क्रम में 5वां उपदेश था। 5वां उपदेश क्या था, ब्रह्मचर्य आपका 5वां उपदेश था। तो 5वां उपदेश किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। तो दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में आप इतना जान लीजिए। और जैन धर्म में कुछ चीजें हैं, जैसे त्रिदर्शन। जैन धर्म में त्रिदर्शन का वर्णन है। वो त्रिदर्शन कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, और सम्यक आचरण। तो ये 3 दर्शन थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के अब जो कुछ चीजें और हैं, जैसे कि एक कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद क्या है, तो अनेकांतवाद भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनेकांतवाद। श्यामवाद का वर्णन हुआ है, श्यामवाद। ये एग्जाम में पूछ लेता है, श्यामवाद लिख के दे देगा। श्यामवाद किस धर्म से संबंधित है, तो श्यामवाद जैन धर्म से संबंधित है। या तो अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद भी जैन धर्म से संबंधित है। अब दोस्तों आप इतना देख लिए। अब हम बात करते हैं जैन धर्म के सम्मेलन के बारे में। जैन धर्म के सम्मेलन के बारे में दोस्तों अब हम देखेंगे जैन धर्म में जो सम्मेलन हुए हैं। तो हम पहले सम्मेलन की बात करते हैं। जैन धर्म का जो पहला सम्मेलन था, अब ये किस जगह पे हुआ, मतलब कौन सा स्थान था, किस समय हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसमें क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समय क्या था। तो 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में। तो ये जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 298 ईसा पूर्व में हुआ था। और 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र एक राजधानी भी हुआ करती थी, इसलिए ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, जो कि इसमें पटना कह सकते हैं आप। तो जैन धर्म का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र, मतलब कि पटना इस समय वर्तमान में है, पाटलिपुत्र में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके
अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूल भद्र इसके अध्यक्ष थे। और इसमें हुआ क्या था, कार्य क्या हुआ था, ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि इसका पूछता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सम्मेलन में जो कार्य हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हुआ क्या कि जैन धर्म था वो दो भागों में बट गया। किसमें बट गया? दो भागों में बट गया। एक था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। तो दोस्तों श्वेतांबर जो कि वस्त्र धारण करते थे, ये क्या करते थे? वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर जो कि वस्त्र धारण नहीं करते थे। और ये किस लिए? ये केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कहते थे जैन धर्म में कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए वस्त्र धारण करके कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना कल्पना करते थे कि मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाएगी, और कुछ लोग बिना वस्त्र के दिगंबर का एक रूप अपना करके ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना प्रायश्चित जो भी था वो करते थे। दोस्तों अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध कौन थे? ठीक, तो महात्मा बुद्ध, इनके बचपन का नाम, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम जानेंगे। इनके बचपन का नाम जानेंगे, इनके पिता का नाम जानना है हमें, इनके माता का नाम, और इनका पालन पोषण किसने किया था, मतलब इनकी मौसी ने किया था, तो ये हम देखेंगे। तो दोस्तों जो महात्मा बुद्ध थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? पिता का नाम शुद्धोधन था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो ये एग्जाम में कई बार दोस्तों पूछा है कि इनके बचपन का क्या नाम था। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अब इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। महामाया। तो दोस्तों इतना याद रहना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम महामाया। अभी शुद्धोधन किस वंश के थे, मतलब महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? तो इतना आप जानते रहिए कि शाक्य वंश के थे। ये किस वंश के थे? शाक्य वंश, क्षत्रिय वंश शाक्य वंश था, इसी वंश के ये हुआ करते थे। इसीलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया। क्या कहा गया? शाक्य मुनि। इन्हें क्या कहा गया? शाक्य मुनि। तो इन्हें ये भी नाम से जाना जाता है कि शाक्य मुनि कौन थे? तो महात्मा बुद्ध थे। तो शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध ये शाक्य वंश के थे, इसलिए कहा गया था इन्हें। अब इनकी मौसी थी जो कि जिनका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। तो दोस्तों गौतमी ये याद रखिए, क्योंकि हुआ ये जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, मतलब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, मतलब सिद्धार्थ का, जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के 7 दिन के अंतर ही 7 दिन के अंदर ही इनकी माता का देहांत हो जाता है। इनकी माता का देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण गौतमी के द्वारा किया जाता है। गौतमी इनकी कौन थी? मौसी थी। अब दोस्तों इनके पालन पोषण के लिए गौतमी इनका पालन पोषण करती हैं। तो जैसा कि प्रथा तो पहले से ही देखते चले आए हैं आप, तो वो प्रथा उस समय भी प्रचलित थी। इनकी मौसी जब इनका पालन पोषण करती थी तो शुद्धोधन का जो इनके पिताजी थे, इनका विवाह भी इन्हीं से हो गया। गौतमी जी से इनका विवाह भी हो गया दोस्तों। तो देखिए पहले से तो होता ही चला आ रहा है, अभी अगर लड़के कर रहे हैं तो उसमें क्या है, अभी भी तो चल रहा है। तो उसी क्रम में ये उसी समय से हो रहा है। मतलब अगर इनकी माता का देहांत हो गया तो इनकी मौसी से इनके पिताजी का अफेयर चलने लगा। मतलब इनकी जो
मौसी थी, इनके पिताजी से इनका विवाह हो गया दोस्तों। तो इसको थोड़ा हम मनोरंजन के हिसाब से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था, इनके मौसी का नाम गौतमी। अब 7 दिन के अंतराल में जब इनका जन्म हुआ तभी इनके माता का देहांत हो जाता है। तो इनकी जो मौसी थी इनका विवाह हो जाता है शुद्धोधन मतलब इनके पिताजी से। अब इनके पिताजी और गौतमी मिल करके इनका पालन पोषण करते हैं। तो दोस्तों बचपन से ही जब इनका पालन पोषण हो रहा था, उसके पहले इनके पिता शुद्धोधन और महामाया जब ये गर्भधारण किए थे गौतम बुद्ध, तभी से इनको पता था कि ये जो है इनके जन्म के बाद ये कुछ दिन बाद संसार के उपदेश देने के लिए, ज्ञान देने के लिए इनका जन्म हुआ है। तो दोस्तों इनसे ये डर भी रहे थे, जो महात्मा बुद्ध थे डर रहे थे। इसके लिए इन्होंने यशोधरा से इनका विवाह कर दिया। विवाह जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि किसी को अगर ज्ञान के लिए रोकना है, ज्ञान किसी का कम करना है, तो उसका विवाह कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। तो यही इन्होंने किया। इनके पिताजी ने जब इन्हें पता हो गया कि ये जब ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, संसार को ज्ञान देने के लिए चल देंगे, तो इससे अच्छा ये है कि इनका विवाह कर दें। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनका विवाह कर दिया। तो विवाह करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं निकलेंगे नहीं, ये ज्ञान किसी को देंगे नहीं, तो ये अपने घर पे ही रह जाएंगे। और ये शाक्य वंश के थे और राजा परिवार से थे, तो अपना राजवंश चलाएंगे। लेकिन ऐसा कब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अभी देखते हैं दोस्तों। जब इनका विवाह हुआ तो कुछ दिनों के बाद, इनके विवाह के कुछ दिनों के बाद इनको पुत्र हुआ। इनको क्या हुआ, पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने खुद रखा। इनके पुत्र का नाम इन्होंने खुद रखा राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या रखा था, राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। इसके पहले इन्होंने ये सोचा कि चलते हैं हम अपने राज्य को देखते हैं, राज्य को। तो राज्य को जब देखने के लिए निकले ये, तो इन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ राज्य को देखने के लिए निकल दिए। तो उस समय में इन्होंने 4 चीजें देखी, जिसमें इन्होंने चन्ना से पूछा। पहले इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति देखा। क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति। अब वृद्ध को देख करके इन्होंने ये पूछा चन्ना से कि ये कौन है। तो चन्ना कहता है कि महाराज ये एक वृद्ध है, सबका ये बुढ़ापा आता है और सभी के जीवन में ये आना है। तो उससे कहे क्या मैं भी ऐसी, मेरी भी स्थिति होगी। तो चन्ना ने कहा हाँ महाराज आपकी भी ऐसी स्थिति होगी। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर ये एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं, बीमार व्यक्ति को। तो फिर पूछते हैं ये कौन है। तो चन्ना फिर कहता है कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है, सभी कभी न कभी बीमार पड़ते हैं। तो फिर इनको शंका हुआ क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो चन्ना ने कहा हाँ महाराज आप भी कभी बीमार पड़ेंगे। फिर इन्होंने एक मृतक शरीर को देखा, अस्थि को जाते हुए। तो उन्होंने पूछा ये क्या है। तो चन्ना ने कहा महाराज जैसे आपकी माता जी जा चुकी हैं, वैसे ये भी एक मृतक शरीर है, जो कि इसका अंत हो चुका है और ये अपने अंतिम समय की अंतिम रास्ते पे है। तो कहते हैं क्या ऐसा सबके साथ होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज ऐसा सबके साथ होता है। तब इन्होंने 3 चीज़ों को जब देखा तो इनको दिमाग में ये आया कि ये सब चीज़ें मेरे साथ भी होंगी। फिर उसके बाद इन्होंने एक साधु को देखा। चौथा व्यक्ति कौन था, साधु था। एक साधु को देखने के बाद इनके मन में कुछ उल्लास जगा कि ये कौन है। तो चन्ना कहता है महाराज इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने ही जीवन में व्यस्त है, ये अपने कार्य को केवल एक भगवान के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये अपने जीवन में लगा हुआ है। फिर उसके बाद वही बुद्ध आते हैं और चल देते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इन्होंने सांख्य दर्शन, इन्होंने क्या किया, सांख्य दर्शन, जैसा कि
आप जानते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के पहले कौन थे? तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन किसकी है? तो कपिल मुनि की है, ये जानते होंगे आप। तो सांख्य दर्शन के एक गुरु थे, सांख्य दर्शन के एक गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। तो ये अलार कलाम से पहले इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, मतलब इन अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन का इन्हें मार्गदर्शन किए थे। वो कौन थे? अलार कलाम। उसके बाद रुद्रक। उसके बाद कौन थे? रुद्रक, जो कि योग दर्शन से थे। योग दर्शन से इन्होंने योग का ज्ञान जो है वो किससे लिया? रुद्रक से। योग दर्शन के पहले गुरु कौन थे? गुरु पतंजलि। पतंजलि बिस्किट खाते हैं ना आप लोग, तो जानते ही होंगे। जो पतंजलि, बाबा रामदेव का सुने, ये पतंजलि का इतना ज्यादा निकला हुआ है ब्रांड, तो यही पतंजलि वाले जो है ना, यही पतंजलि योग दर्शन के थे गुरु। योग दर्शन के पहले गुरु कौन थे? तो पतंजलि थे। और उसके बाद इन्होंने योग दर्शन का ज्ञान किससे लिया? रुद्रक से। तो इनके पहले गुरु थे अलार कलाम और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक। एग्जाम में पूछता है कि इनके पहले गुरु कौन थे? तो अलार कलाम और दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक थे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति की। इनके ज्ञान प्राप्ति की इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इनके ज्ञान प्राप्ति की तरफ, एक तरफ लिख देते हैं। इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुआ, ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया में हुआ है। उरुवेला कहा जाता, पहले बोध गया क्या नाम था? उरुवेला। उरुवेला, जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ही बोध गया नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? बोध गया। तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति तो उरुवेला में हुई थी मतलब बोध गया में हुआ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए ये 6 वर्ष गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए सारनाथ। पहले कहाँ गए थे? तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सारनाथ भी गए थे, लेकिन वहां पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसके बाद ये बोध गया चले जाते हैं। तो बोध गया में जा करके फाल्गु नदी, कौन सी नदी? फाल्गु नदी। एक और नाम है निरंजना नदी। कौन सा नाम? निरंजना नदी। तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे। तो किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? पीपल पेड़ के नीचे। और किस दिन? बैसाखी की पूर्णिमा। बैसाखी की पूर्णिमा। तो दोस्तों बैसाखी की पूर्णिमा का जो दिन था उसका इनके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। बैसाखी के पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो बैसाखी के पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुई। और इनका जो मृत्यु भी हुआ था, इनका जो मृत्यु भी हुआ था वो बैसाखी की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म, इनको ज्ञान और इनकी जो मृत्यु, ये तीनों कब होता है? बैसाखी की पूर्णिमा के दिन ही होता है। और दोस्तों जो इन्होंने पहला उपदेश दिया, इनका जो पहला उपदेश था, इनका जो पहला उपदेश था वो कहाँ था? सारनाथ। कहाँ था? सारनाथ। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था।
और जो इन्होंने उपदेश दिया था वो किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। पाली इनकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा। तो दोस्तों इनका जो उपदेश था वो पाली भाषा में था और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इनके सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद नाम था। इनके सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद। और दोस्तों इनका जो मृत्यु हुआ था वो 483 में। 483 में इनका जो मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। ये भी कब हुआ था? बैसाखी की पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। इनके जन्म के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया कि इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में जन्म। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और दोस्तों जैन धर्म में कुछ चीजों का वर्णन है, जैसे त्रिरत्न का वर्णन है। किसका वर्णन है? त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ। पूछता है एग्जाम में कि त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न थे। इन त्रिरत्न का कहां पे किया गया है वर्णन? तो बौद्ध धर्म में किया गया है। कहां पे किया गया है? बौद्ध धर्म में किया गया है। और दोस्तों बौद्ध धर्म में ही त्रिपिटक, जो कि इनकी प्राचीनतम ग्रंथ थी, इनकी प्राचीनतम 3 ग्रंथियां थी जो कि त्रिपिटक के नाम से जानी गई। इनकी प्राचीन 3 ग्रंथियां थी जो कि त्रिपिटक के नाम से जानी गई, जिनका नाम था शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो दोस्तों 3 पिटक थे, इसलिए इन्हें त्रिपिटक कहा गया। अब जो पहली महिला थी जो इनको उपदेश सबसे पहले प्राप्त हुआ वो थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। तो ये पहली महिला थी जिसे इन्होंने ज्ञान दिया था। प्रजापति गौतमी को इन्होंने पहली महिला थी जिसे इन्होंने ज्ञान दिया था। तो दोस्तों इनकी जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि गृह त्यागना। क्या था? गृह इन्होंने त्यागा था। तो गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया? इसको अभी मिटा करके हम लिख देते हैं प्रमुख घटनाओं को। पहला था गृह त्याग। जो इनकी गृह त्याग की घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण। इनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में से पहली घटना ऐसी थी जो कि इन्होंने गृह त्यागा था। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसे क्या कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति। अभी मैंने आपको बताया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो बोध गया में हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति को कहा क्या गया? तो संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि। इसीलिए वहां का नाम पहले उर्वेला था, वो बाद में क्या लग दिया गया? बोध गया। तो ज्ञान की प्राप्ति संबोधि कहेगी। क्या कहेगी? संबोधि। और इसके बाद इन्होंने एक उपदेश दिया। इन्होंने क्या दिया? उपदेश। पहला जो उपदेश दिया गया इस घटना को, पहला उपदेश इन्होंने कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ में जो उपदेश इन्होंने दिया, इस घटना को कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन।
धर्मचक्र प्रवर्तन। और इनकी जो चौथी घटना थी वो थी देहावसान, मतलब इनका जब मृत्यु हुआ वो कहा गया महापरिनिर्वाण, देहावसान, इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। तो इनके जीवन में 4 घटनाएं प्रमुख थी दोस्तों, इसको नोट कर लेंगे। गृहत्यागना, महाविनिष्क्रमण, और ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि, उपदेश जो इन्होंने दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन, और देहावसान महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों ये चारों के बारे में आप देख लिए। गृहत्यागना, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी ने। तो ये कहाँ से गृह त्यागे थे? लुम्बिनी से, लुम्बिनी से ये गृह त्यागे थे। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। जो उपदेश पहला इन्होंने दिया था, जब धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया उसे, ये सारनाथ में, ये कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में। और जो इनका देहावसान हुआ था, महापरिनिर्वाण, वो हुआ था ये कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर। तो ये दोस्तों चारों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ की जो थी, और इनकी जो 4 घटनाएं थी ये बहुत जरूरी है, तो ये आप नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म के सम्मेलन की तरफ। बौद्ध धर्म में 4 सम्मेलन हुए, इसका हम आपको PDF आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, तो आप लोग सुन लीजिए कि घटनाएं, जो पहली घटना थी, मतलब पहला सम्मेलन था, वो कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था, और इसके राजा कौन थे, मतलब किसके संरक्षक में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, और इसमें क्या क्या कार्य हुए थे। दोस्तों अभी हम इतना जान लेते हैं, आपको मैं PDF दे दूंगा, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो एक बार बता देता हूँ, जो इनका पहला सम्मेलन था वो 483 ईसा पूर्व में, कब? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। और उस समय संरक्षक मतलब राजा कौन थे? तो अजातशत्रु हुआ करते थे। राजा कौन थे? अजातशत्रु हुआ करते थे। और इसका जो अध्यक्ष बना था वो महाकश्यप थे। वो कौन थे? महाकश्यप। और इसमें क्या कार्य हुआ था? तो सूत पिटक और विनय पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक नाम की जो इनके ग्रंथ थे उनका लेखन हुआ था। मतलब ये 2 लेखन में आए थे, सूत पिटक और विनय पिटक। और फिर उसके इनके दूसरे सम्मेलन की बात करते हैं। जो इनका दूसरा सम्मेलन था, पहला सम्मेलन आपने पढ़ा 483, दूसरा सम्मेलन इनका जो था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि वैशाली में हुआ था। इसके संरक्षक, इसके राजा कालाशोक थे, और शब्बकामीर इसके अध्यक्ष थे। ये दूसरा में है। और तीसरा जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो 250 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके संरक्षक थे अशोक, और इसके अध्यक्ष थे तिस्सा, मतलब तिस्सा इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम बात करते हैं चौथे सम्मेलन की। तो जो चौथा सम्मेलन था ये 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में कुंडनवर ग्राम में। कुंडनवर ग्राम कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? कश्मीर में। तो कुंडनवन में, कश्मीर में इनका चौथा सम्मेलन हुआ था। इसके जो राजा थे उस समय वो कनिष्क थे। कनिष्क थे उस समय यहाँ के राजा, मतलब संरक्षक कौन थे? कनिष्क। कनिष्क समय में इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे दोस्तों, ये एग्जाम में आता है कि बौद्ध धर्म के किस सम्मेलन में उपाध्यक्ष थे? तो अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। कौन थे? अश्वघोष चौथे सम्मेलन में। अश्वघोष चौथे सम्मेलन में क्या थे? उपाध्यक्ष, और वसुमित्र अध्यक्ष थे। और इसी सम्मेलन में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी बताया है सम्मेलन के बारे में, इसका मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर, डिप्लोमा लेक्चर के टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और उसी पर मैं आपको PDF अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हम आपको डेली
एक जीएस जीके की वीडियो दे सके। तो अभी हमारा जैसे कि हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, तो जल्द ही हम लेके आएंगे एक हिस्ट्री का क्लास और एक दिन गैप करके हिस्ट्री क्लास चलेगा, और उसके बीच में एक दिन हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, मतलब संविधान के क्वेश्चन चलेंगे, पूरा का पूरा संविधान चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार चैनल को दीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।